हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एचपी एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एचपी आरसी द्वारा पूछे हुए लेटेस्ट एचपी जीके के एमसीक्यू। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु वाज द फाउंडर ऑफ त्रिगर्ता किंगडम विच लेटर बिकम द पार्ट ऑफ मॉडर्न कांगड़ा। त्रिगर्ता राज्य के संस्थापक कौन थे जो बाद में आधुनिक कांगड़ा का हिस्सा बना। तो ऑप्शन है हमारे पास राजा सुशर्मा चंद्र, राजा हर्नचंद, राजा घुमन चंद या फिर राजा संसार चंद। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फाउंडर पूछा हुआ है त्रिगर्ता का। तो हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सुशर्मा चंद्र। जो हमारे पास कटोच लीनियज है, उनकी जो स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है भूमिचंद से। और उसके बाद ये माना जाता है कि जो 234th किंग थे सुशर्मा चंद्र, इस लीनियज में उन्होंने जो है त्रिगर्ता की स्थापना की थी, जिसे आज हम मॉडर्न डे कांगड़ा के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना एम्स टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर ए, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन टू द एलिजिबल फैमिलीज। ऑप्शन नंबर बी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। सी, स्कॉलरशिप टू स्कूल स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्री गैस कनेक्शन टू द एलिजिबल फैमिलीज। तो ये जो हमारे पास स्कीम है जिसके बारे में पूछा हुआ है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, एक्चुअल में जो इसका रियल नेम है वो है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। ये 2018 में उस समय के जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने स्टार्ट की थी। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जितनी भी हमारे पास हाउस होल्ड्स हैं उनको क्या किया जाए, गैस कनेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाए फ्री में। जैसे कि हमारे हमें कईयों को पता होगा कि जो सेंटर है, सेंटर में हमारे पास एक स्कीम चलती है पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना में जो लोग एलिजिबल हैं उनको तो फ्री में सिलेंडर जो है, जो भी गैस कनेक्शन है वो कहाँ से मिल जाता है, सेंटर की तरफ से मिल जाता है। बट कुछ लोग जो इसमें इन एलिजिबल रह जाते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आई थी, ताकि कंप्लीट जो है कवरेज किया जा सके हिमाचल प्रदेश का। ठीक, जो हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर पेंशनर्स हैं या फिर टैक्स पेयर्स हैं वो एलिजिबल नहीं थे इस स्कीम के लिए। और इसमें जो है सरकार फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें स्टोव, जो पाइप होती है और गैस सिलेंडर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, जितना भी खर्चा आता है लगभग 3500 रुपये पर कनेक्शन का खर्चा आता है, वो सारा कौन बियर करता है, सरकार बियर करती है। इसी के अंडर जो है जैन 2022 में जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो इंडिया का फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बना था। स्मोक फ्री स्टेट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला स्मोक फ्री स्टेट कौन सा था, तो हिमाचल प्रदेश था, 2022 में बना था। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, द डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात कर रहा है तो ऑप्शन हैं यमुना, झेलम, ब्यास या रावी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्यास। तो एक्चुअली है क्या, जो हमारी ब्यास रिवर है और जो सतलुज रिवर है, इनमें जो है एक लिंक बनाया हमने, चैनल क्रिएट करके रखी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यास सतलुज लिंक। और ब्यास को जो है उसमें से पानी जो है डाइवर्ट किया जाता है पंडोह डैम से, कहाँ तक, तलापड़ तक, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, तो यहाँ से क्या है, चैनल के थ्रू जो है पानी ब्यास से कहाँ लेके जाया जाता है, सतलुज पे लेके जाया जाता है। इसी सतलुज के जो राइट बैंक है, राइट बैंक पे ही हमारे पास क्या है, डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो जो डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, ब्यास रिवर पे है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सलापड़ जगह का नाम है। और ये जो है मेजर कंपोनेंट है किसका, ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट का। अराउंड जो है 38 किलोमीटर जो पानी जो ट्रैवल करता है ब्यास से सतलुज तक जाने के लिए। और जो ये मैंने आपको बता ही दिया, पानी डाइवर्ट कहाँ से किया जाता है, पंडोह डैम से। अगर आपसे पूछे पंडोह डैम कौन सी रिवर पे है तो ब्यास रिवर इसका आंसर होगा। और पानी कहाँ छोड़ा जाता है, सतलुज रिवर पे। जो इसकी कैपेसिटी है वो 990 मेगावाट्स है, ये पूछ लेते हैं। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी मैनेजमेंट कौन करता है, तो बीबीएमबी द्वारा इसकी मैनेजमेंट की जाती है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो जो खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कौन सी नदी पे स्थित है, ब्यास, रवि, जमुना या सतलुज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। तो ये जो खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये एक प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मतलब कि प्रपोज किया गया है, अभी कंप्लीट नहीं है। और इवन की कुछ इन्वायरमेंट इश्यूज की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन जो है अभी होल्ड पे है। तो सतलुज रिवर पे है ये, कहाँ पे है, जो खाब नाम की जगह पे है, जहाँ पे स्पीति रिवर जो है सतलुज रिवर से मिलती है, वहाँ पे इसकी लोकेशन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये पूछ सकते हैं आपसे कि इसको मैनेज कौन करता है, तो एसजेवीएन के पास इसका जो है मैनेजमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इन द कांगड़ा वैली इज कंसिडर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नगर शिखर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो हमारे पास नगर शैली होती है उसका बेस्ट एग्जांपल कांगड़ा वैली में क्या देखने को मिलता है हमें, कौन सा टेम्पल जो है उस शैली में बनाया गया। तो ऑप्शन है पंचवक्ता टेम्पल, भूतनाथ टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल या त्रिलोकीनाथ टेम्पल। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता तो आप सिंपली जो है ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पूछा गया है कांगड़ा वैली का, और जो पंचवक्ता है, भूतनाथ टेम्पल है और त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, ये तीनों जो है मंडी में पड़ते हैं।
इसमें से एक ही जो हमारे पास ऑप्शन है जो कि कांगड़ा में पड़ता है, जो कि है हमारे पास बैजनाथ टेम्पल। तो जो बैजनाथ टेम्पल है उसकी कंस्ट्रक्शन 1204 में वहाँ के 2 लोकल मर्चेंट्स ने की थी, हुक्का एंड मनिक्का, ठीक? तो इस ये किस शैली में बनाया गया है? नगर शैली में बनाया गया है। और यहाँ पे जो है इसका रिलेशंस रावण के साथ भी माना जाता है, इसी वजह से वहाँ पे दशहरे के दिन जो रावण का पुतला है वो भी नहीं जलाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्यास रिवर इज द पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम इन इंडिया? तो ब्यास रिवर किस मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है? गोदावरी, इंडस, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र। तो जो ब्यास रिवर है वो एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? सतलुज रिवर की, और बाद में जाकर किससे मिल जाती है? इंडस रिवर से। इसका जो ओरिजिन होता है वो रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से होता है। ये रोहतांग पास किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो पीर पंजाल का, ठीक। इसकी टोटल लेंथ 470 किलोमीटर है, हिमाचल और पंजाब में जो है ये फ्लो करती है। और हरी के पतन में जाकर ये किससे मिल जाती है? सतलुज से मिल जाती है। ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब के जगह। तो वहाँ पे ये किससे मिल जाती है? सतलुज रिवर से मिल जाती है। और एक हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 में, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम है उसका पानी का बंटवारा किस तरह किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जो ब्यास, रावी और सतलुज है, इसका पानी किसको एलोकेट किया गया था? इंडिया को एलोकेट किया गया था। और मेजर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके ऊपर वो है पंडोर डैम, पोंग डैम एंड डेहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2007 द स्नो लेपर्ड वाज डिक्लेयर्ड न्यू स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिप्लेसिंग विच एनिमल? किस एनिमल को रिप्लेस करके 2007 में स्नो लेपर्ड को हमने न्यू स्टेट एनिमल जो है डिक्लेयर किया गया था? तो ऑप्शंस है हमारे पास, एशियाटिक ब्लैक बियर, मस्क डियर, माउंटेन गोट या फिर हिमालयन ताहर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मस्क डियर। ये जो है एक डियर की प्रजाति है। 2007 से पहले हमारा जो नेशनल एनिमल था वो क्या था? कस्तूरी मृग, या फिर जिसको क्या बोला जाता है? मस्क डियर। इसका आपने नाम भी सुना होगा, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मस्क, बड़ा ही सुनने को मिलता है मस्क। तो वो जो मस्क है ओरिजिनली नेचुरली कहाँ से मिलता है? इसी मस्क डियर से मिलता है। ये क्या था? पहले स्टेट एनिमल था हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्यों बनाया गया था इसको? क्योंकि इसका जो है परफ्यूम इंडस्ट्री के कारण इसका जो है बहुत ज़्यादा शिकार होता था, जिसकी वजह से ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता था। और 2007 में इसको क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया किससे? स्नो लेपर्ड से। और जो स्नो लेपर्ड है अभी करंटली हमारा क्या है? स्टेट एनिमल है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा यूनिसिया। कहाँ पाया जाता है? लाहौल स्पीति, किन्नौर और अपर चंबा। अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क्स के जो रीजन्स है वहाँ पे पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द शेयर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो हमारे पास पूछ रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर जो कि हमारा क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, उसका शेयर कितना था 2023-24 में हिमाचल की जीडीपी में? तो ऑप्शन है 35, 43, 20 या फिर 39। तो राइट आंसर क्या है? 39%। हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? सर्विस सेकेंडरी सेक्टर से आता है हमारे पास। अब देखो, कई बार पूछते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। जनरली तो हम याद कर लेते हैं इंडस्ट्री, और प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसके साथ हम याद कर लेते हैं कि जो नेचर की चीजें, जो चीजें नेचुरल मिलती हैं वो। बट यहाँ पे एक गलती हो जाती है हमारे पास, कई बार हम वाटर सप्लाई को ना नेचर से कर लेते हैं रिलेट। तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं? हम उसको प्राइमरी सेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये गलत होता है, ठीक है। जो वाटर सप्लाई है, या फिर हम बोलें कि एक्सट्रैक्शन ऑफ गैस है, या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीजें किसमें आती है? इंडस्ट्री में आती है, ना कि प्राइमरी सेक्टर में आती है। और सेक्टरल ट्रेंड जो हमें हिमाचल में देखने को मिलते हैं वो क्या है कि प्राइमरी का शेयर जो है हर साल जो है कम होते जा रहा है। जो टर्शरी का स्केयर है, सेक्टर है, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आज के दिन में हमारे हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में। और स्टेडी ग्रोथ जो है सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिल रही है। इवन की लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिली थी वो सेकेंडरी सेक्टर में ही देखने को मिली थी हमें। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑप्शन करेक्टली शोज द नेबरिंग स्टेट यूटी एंड द कंट्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद देयर डायरेक्शंस? तो हिमाचल प्रदेश के आसपास की जो बाउंड्रीज हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, साउथ में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में भूटान। भूटान की बाउंड्री हमारे साथ नहीं लगती, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमारे पास राजस्थान दे रखा है, राजस्थान भी नहीं है। ऑप्शन सी में हमारे पास यहाँ पे नेपाल दे रखा है, नेपाल की बाउंड्री भी हमारे साथ नहीं लगती। तो राइट आंसर जो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में जम्मू कश्मीर दे रखा है, लद्दाख दे रखा है, हरियाणा, ठीक है, तिब्बत दे रखा है, और पंजाब दे रखा है, और उत्तराखंड देखा है। ये जो है हमारे साथ लगते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप तो आपने ये वीडियो ये पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।